ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शिने पुण्य ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शिने पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति इमं त्रायि धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामलभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शिने पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति इमं त्रायि धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शिने पुण्यामर्तये लोकं विशन्ति इवं त्राय धर्मं मनुप्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते। कोमल माता जी पढ़िए श्लोक। ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमृतलोका विशन्ति एवं त्रयधर्मन् अनुप्रपन्ना गतागत कामा कामा लभन्ते। नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़िए। तेतां भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते। उमा आर यू एबल टू रीड? अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िए। पूजा माता जी आप टेम्पल नहीं गए आज? नविता माता जी गई हुए हैं शायद। नहीं माता जी, नहीं जाऊंगा, मेरा तो बहुत दूर है ना घर से। अच्छा अच्छा ओके। Okay, translation and purport by Srila Prabhupada, जय प्रभुपाद। वैसे अच्छे प्रोग्राम होते हैं वहाँ टेम्पल में, इस्कॉन जालंधर में देखा वहाँ प्ले चल रहा है कुछ, है ना? जी माता जी होते हैं, बट अभी जाऊंगी गौर पूर्णिमा में। वेरी गुड, जाना जाना गौर पूर्णिमा पे। जी। Okay, translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the result of their pious activity are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas achieve only repeated birth and डेथ। अब ये जो श्लोका है ये हम लोगों ने बहुत इसके बारे में चर्चा की होगी, वैसे आप लोगों को याद हो तो। क्या बोला जाता है कि जब हम लोग कोई पुण्य कर्म करते हैं, जैसे भौतिकवादी लोगों का क्या मेंटेलिटी होता है, कम से कम इतना कृष्ण भक्ति में नहीं तो थोड़े पायस तो होते हैं, तो इतना उनका होता है कि पुण्य कर्म करो, चलो आगे तो अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो पुण्य कर्म वो लोग करते हैं, चैरिटी दान पुण्य करते हैं। ऑब्वियसली उसका भी उनका कॉन्सेप्ट तो नहीं पता रहता कि एग्जैक्टली जैसे चैरिटी भी गुणों के अधीन होती है, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो कर्म कांड सेक्शन में होते हैं, तो ये फ्रूटी वर्कर्स जो होते हैं ये थोड़े पुण्य कर्मों में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनको एक अच्छी पोजीशन मिलती है, मतलब एक अच्छा जन्म मिल जाता है, या हेवनली प्लैनेट्स में ये अपने आप मतलब जा सकते हैं, अपने आप को एलिवेट करवा सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं उतना कर्म करके। अब वहां पे भी कोई कब तक रहता है, देखिए जैसे वही बात आ जाती है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें मतलब एक बुद्धि किस जगह किस स्थान पे हम पैदा होते हैं, किस फैमिली में पैदा होते हैं, या कैसा हमारा बुद्धि रहेगा, कैसी सुंदरता रहेगी, कितना पैसा धन राशि रहेगा, तो ये सब हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। अब देखिए किसी के पास अगर जेब में बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो तो मॉल में जाएगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा, है कि नहीं? ठीक है, अब जैसे कार और जो थोड़ा गरीब हो मेरे जैसा बेचारा, तो वो क्या करेगा, रास्ते का माल सस्ते में उठाएगा, है ना? तो उसी प्रकार से अब जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो जिसका जितना बजट होगा वो उतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी लेगा, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी लेगा वो। ठीक है, अब जिसका बजट थोड़ा कम होगा तो बेचारा नैनो मारुति पे अटकेगा, है ना? तो उसी प्रकार से जैसे 84 लाख स्पीशीज हैं, 84 लाख स्पीशीज है, जिसका जैसा कर्म है, चेतना जैसी होती है अंतिम समय में, उसमें से वो उसी हिसाब से अपने बजट के अनुसार, कर्मों के बजट के अनुसार उसको शरीर मिल जाता है। ठीक है, तो वो वैसा रहता है। और कुछ लोग जो अपने जैसे जो स्वर्ग लोक तक जाते हैं, वहां पे वहाँ इंजॉयमेंट बहुत है। मून प्लेनेट पे जाएगा तो सोमरस का पान कर पाएगा। ठीक है, स्वर्ग लोक जाएगा तो बहुत इंद्र तृप्ति है वहां पे। तो वहां तो आप परमानेंट, अब देखिए ये सारे तो भौतिक जगत के अंदर ही आते हैं। हम लोगों ने भागवतम में पढ़ा कि देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, कि सबसे ऊपर ब्रह्मा जी के लोक से नीचे तक, सतलोक से मतलब नीचे तक जितने भी हैं
वो सारे किसके अंदर आते हैं? भौतिक क्रिएशन, भौतिक यूनिवर्स के अंदर आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और भौतिक जगत का एक नेचर है, क्या नेचर है भौतिक जगत का? शाश्वत, मतलब सॉरी, ये टेम्परेरी है, ठीक है। क्या नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का? इट इज टेम्परेरी, ठीक है। अब ये टेम्परेरी है तो कुछ परमानेंट तो यहाँ रहने नहीं वाला, ठीक है। अब हम लोग भी अभी आज इस शरीर में है, तो जब इसकी एक्सपायरी आएगी तो जैसे हमारे कर्म होंगे, चेतना जैसी रहेगी, तो जब हम वापिस स्मरण भावम चेतना के अनुसार हमें अगला शरीर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही जो अभी हम जितनी भी एक्टिविटीज अभी कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से अपना अगला शरीर तैयार कर रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप स्पिरिचुअल शरीर का, आध्यात्मिक शरीर के लिए जा रहे हैं कि भौतिक शरीर के लिए। और भौतिक में भी ऊपर का कि नीचे का, मतलब जानवर की जोनी में तो नहीं जाने वाले, तो वो हमारे अभी के कर्मों पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण भावनामृत बनिए, बहुत जरूरी है। सो ये जैसे हमारा आई लॉस्ट द थॉट ऑफ चेन, सो what I was telling about. So खैर, जैसे ये मैं बता रही हूँ कि शरीर हम लोग बदलते हैं, तो जैसा आप ऊपर के लोकों में कोई जाएगा, जैसे बता रही हूँ भौतिक जगत का नेचर क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा ये शरीर भी, हम लोग इस शरीर में भी परमानेंट नहीं बैठ सकते, ठीक है। सो स्वर्ग लोक में भी अगर आप जाओ तो वहां पे भी जब आपका क्रेडिट खत्म हो जाता है ना, अब देखिए जैसे हम लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं ना, तो छुट्टियां मनाने जाते हैं तब तो हम पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, अपनी जमा पूंजी थोड़ी रखते हैं, पहले से प्लान करके रखते हैं, इस साल यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। अब जैसे हम लोग भी जून में ऐसा प्लान करते हैं, क्योंकि जब बच्चों का भी थोड़ा छुट्टियां वगैरह होते हैं, तो वी ऑल्सो प्लान टू विजिट सम होली धाम प्लेस। सो वैसा हम लोग प्लान करके रखते हैं, पहले से टिकट वगैरह करवा के रखते हैं, खिचड़ी अभी जाएंगे। तो जब हम जाते हैं वहां पे तो कभी एक बड़े होटल में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे भौतिकवादी लोग हैं, वो लोग तो भौतिक जगह पे ही जाते हैं, किसी मतलब जैसे फिजी आइलैंड में चले गए या बाहर फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ एक बड़े से होटल में रहते हैं। तो वो क्या, वो होटल या प्लेन या ट्रेन जिसमें भी जाते हैं, जिसमें 3-4 दिन का सफर है, वैसा वो परमानेंट तो नहीं है, वो आपको छोड़ना पड़ता है। तो जैसे फिजी आइलैंड आप चले गए, बहुत सुंदर जगह है, आइलैंड माना जाता है भौतिक दृष्टिकोण से। सो वहां पे कोई रहेगा तो जैसे जैसे दिन कम होते बोलते हैं, उसको एंजाइटी होना शुरू होता है, अरे दिन कम हो गए, अरे 5 दिन रह गए, अरे 4 दिन रह गए, अरे 2 दिन रह गए, सो अभी मतलब वापस जाना पड़ेगा। तो परमानेंट तो वहां नहीं रह सकता ना, तो वो प्लान करता है बस ऐसे ही घर होना चाहिए, समुद्र के किनारे, आइलैंड के किनारे, और वहाँ परमानेंट नहीं रह सकते, कुछ समय बाद वापस आना है। तो ये भौतिक जगत का नेचर है, स्वभाव है। तो उसी प्रकार से जब हम स्वर्ग लोग भी अगर हम चले जाएं अपने पुण्यों के अनुसार, तो जैसे ही हमारा वही, जैसे हम हमारे पास जितना बजट है उतने दिनों तक ही हम बाहर रह सकते हैं, जब पैसे खत्म होने को आगे वापस आना पड़ता है। अब इतना होटल में भी आप कितनी देर रह सकते हो? जब तक आपके पास पैसे है जेब में, जब तक ये कर सकते हो तो रह सकते हो, शानदार 5 स्टार होटल में खा सकते हो। तो जब पैसे खत्म है तो भाई ढाबे में भी कई बार खाना पड़ेगा, नीचे लंगर में भी कई बार खाना पड़ता है, मुफ्त का देखना पड़ता है। सो ऐसी हालत भी होती है कई बार। तो तो वो क्या है, जितना जेब में रहेगा बजट उस हिसाब से, तो उसी प्रकार से जब हम स्वर्ग लोग भी जाते हैं, तो जितने पुण्य कर्म होंगे, जब तक होंगे तब तक आप वहां पे एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। वो एक तरह का पैसा जितना कमाया है उतना, जितना पुण्य कमाया तब तक कर सकते हैं। और जैसे पुण्य खत्म होते हैं, दोबारा आपके रिटर्न टिकट हो जाती है वहां से नीचे के लोकों में, ठीक है। दोबारा भूलोक में आ जाते हैं, और दोबारा से यहाँ से फिर वही कार्य शुरू हो जाते हैं आपके, जो पहले थे वहां पे वही कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो वही सिस्टम शुरू हो जाता है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन छोटे छोटे प्रलोभनों में नहीं उलझता है, बल्कि वो प्रयास करता है कि मैं एक परमानेंट खुशी के लिए जाऊं, ठीक है। हम सबको खुशी चाहिए, उसी के लिए हम लोग थोड़ा कमाई करते कि अच्छी सुविधा रहेगी जीवन में, कुछ टेंशन नहीं रहेगा, खाने पीने लगाने को, कपड़े पहनने को अच्छे रहेंगे, घूमने को अच्छा रहेगा। तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि हमारी लाइफ लग्जरियस रहे, तो बहुत मेहनत करते हैं। मगर यहाँ पे भौतिक जगत में आप कोई भी चीज कर लीजिए, हर एक वस्तु विशेष में या व्यक्ति में जो खुशी है वो टेम्परेरी ही है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत का नेचर, स्वभाव ही वैसा है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक परमानेंट जगह जा सके, जहां से कभी वापस ना आए, और जहाँ परमानेंट हैप्पीनेस हो। तो हम लोग इसीलिए जो भक्त है वो कभी पुण्य कर्मों या कर्मकांड सेक्शन में नहीं फंसता, या इस वर्ड जगलरी में नहीं फंसता। जैसे 8वें चैप्टर में पढ़ा था कि आप इस समय में अगर शरीर छोड़ते तो आप यहाँ जाएंगे, सोमरस पी सकते हैं। तो जो भक्त है वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। जो असली आनंद है वह हरि की सेवा में ही है, असली आनंद भगवान की सेवा में है। तो ये आप सबका खुद का भी अनुभव रहा होगा भक्ति में आने के बाद में,
कि भक्ति में आए हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं तो एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है। जो वैष्णवों को मिलते हैं इतनी प्रसन्नता तो मुझे लगा भौतिकवादी लोगों को देख के नहीं होती जितनी हम एक वैष्णव को देख लेते हैं, या साथ में कीर्तन करते, प्रसाद पाते, हरि कथा करते तो बहुत आनंद आता है। तो जब हम भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ भगवान की सॉरी वहाँ भगवान की सेवा में हम रहते हैं, तो यहाँ पे भी सेवा करें, वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ परमानेंटली हम आनंद कर पाएंगे। भगवान की सेवा में बहुत आनंद है। तो अभी तो भगवान उस सेवा का आस्वादन करने के लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु बन के तो यहाँ आ गए। तो आप मान लीजिए कि उस सेवा में कितना आनंद है ना, कि भगवान कृष्ण ने देखा राधा रानी तो मुझसे भी ज्यादा एंजॉय कर रही, बल्कि भोक्ताराम जगत अपसम आई एम दी सुप्रीम एंजॉयर प्रोप्राइटर, तीनों लोगों का महेश्वर तो मैं हूँ, तो ये मुझसे ज्यादा आनंदित क्यों है, इतना आनंद कैसे मिल रहा है? तो वो सेवा का भाव है कि सेवा करके बहुत आनंद है। तो क्योंकि जीवात्मा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, तो हम लोग भगवान के नित्य दास है ना। अब जब हम अपनी पोजीशन छोड़ के एक ये दिस इज आवर नॉर्मल पोजीशन टू सर्व, एंड किसकी सेवा, भगवान कृष्ण की, क्योंकि उनके अंश है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल है। तो पार्ट इज मेंट टू सर्व द होल एंड हु इज द सोल, कृष्ण इज द होल। तो उनकी सेवा में लगेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, नहीं करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। अब जैसे एक मछली है, उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, नेचुरल स्वभाव कहाँ, जहां वो रहती है, पानी में, है ना। तो अगर उसको पानी से बाहर निकाल दो, उसको सोना चांदी टीवी दे दो, एलसीडी दे दो, फ्रिज दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, ठीक है, बहुत सारी लग्जरी दे दो, तो क्या वो मछली खुश रह पाएगी? नहीं ना, कुछ समय बाद तो शायद वो प्राण ही त्याग दे अपने, है ना। तो वही हमारा है, ये जो भौतिक जगत में हम रह के खुद को एंजॉयर प्रोप्राइटर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी नेचुरल पोजीशन नहीं है, इसीलिए हम लोग सफर करते हैं। तो जब हम अपनी नेचुरल पोजीशन में आते हैं तो ज्यादा आनंद ले पाते हैं। तो वही तो एग्जाम्पल तो भगवान ने तभी कहते ना, हम तभी राधा रानी इतना एंजॉय कर रहे थे, तो भगवान स्वयं उसका आस्वादन करना चाहते थे, तो स्वयं भक्त रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और हम सबको सिखा रहे हैं कि सेवा कितना जरूरी है। और खासकर भक्तों के सेवक जब हम बनते हैं तो उसमें ज्यादा आनंद है, बीइंग ए सर्वेंट ऑफ सर्वेंट rather than becoming a leader, rather than becoming a some proprietor or enjoyer or a master. So being a servant is a natural position. When we work in a natural position, then we can really enjoy. So जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस परमानेंट आनंद के लिए सोचेगा ये भौतिक जगत बार बार इधर ही आना पड़ रहा है। As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, this is not a fit place for gentlemen. ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, इट्स नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन। तो जेंटलमैन है वो यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते भौतिक जगत में, ठीक है, ये उनके लिए रहने वाली जगह नहीं है। भौतिक जगत को एक वॉशरूम की तरह कंपेयर किया गया है। आप वॉशरूम में कितना समय स्पेंड करते हैं? हाँ, ज्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते हैं कि काम खत्म करके तो बाहर? हाँ, क्या करते हैं आप लोग? कैसी चेतना रहती है आपकी कि वहीं जाके बैठना है कि वापस आना है वहां से जल्दी जल्दी काम खत्म करके? हाँ, माता जी वहां से वापस आना है जल्दी से। है ना, जल्दी से काम खत्म तो बाहर निकलो। कोई भी उतना बैठना पसंद नहीं करता वहां पे, है ना। तो उसी तरह से माता जी भौतिक, हाँ, माता जी कोई कोई बैठना पसंद करता हाँ, है। जैसी आपकी बड़ी बहन है, वहां बैठ के मोबाइल चलाती है वो, पता नहीं मुझे क्या करती है, बट ठीक है। सब लोग कहते हैं वहां पे सोचने की जगह अच्छी होती है, मतलब अच्छा। Kept joking, I'm just joking, don't take me seriously about this thing। कई लोग एक्चुअली वॉशरूम में मेन क्या होता है, काम खत्म तो बाहर, है ना, कोई रहना पसंद नहीं करता। आप लोगों ने अगर इंडियन रेलवे ट्रैक्स देखे हो तो सच में पता चल जाएगा ये भौतिक जगत वॉशरूम ही है। तो कोई रहना पसंद नहीं करता, तो भौतिक जगत एक वॉशरूम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बुद्धिमान व्यक्ति वो रहना पसंद नहीं करता, फिनिश द बिजनेस एंड गो बैक। सो ये शून्य पुण्य वर्तनते में नहीं रहना है कि पुण्य कर्म करो, ऊपर जाओ, एंजॉय करो, वापस यही आना पड़ेगा, क्या फायदा, है ना। सो लुक फॉर द परमानेंट थिंग, ठीक है। So those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of Sri Veda achieve only repeated birth and death। तो वेदास को लेके जो इंद्र तृप्ति के लिए सोचते हैं कि इनके प्रिंसिपल फॉलो करके बोलते शास्त्र तो फॉलो कर रहे हैं, मगर शास्त्र इंद्र तृप्ति के आधार पे कर रहे हो ना फॉलो, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार पुनरपि जनना पुनरपि मरना। तो बार बार जन्म आता रहेगा किसी न किसी एक वूम में। अब वो पता नहीं कौन सी माता रहेगी, कुत्ती मतलब सॉरी, आइदर इट्स अ डॉग मदर और हॉग मदर। सो वो पता नहीं किसके गर्भ में आप जन्म लोगे। तो प्रयास करो
मनुष्य जन्म से सीधा भगवत धाम में जाओ, फिनिश द बिजनेस, ठीक है, नो नीड टू बी हियर स्ट्रगलिंग। सो तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, one who is promoted to the higher planetary system enjoy a longer duration of life and better facilities for sense enjoyment, yet one is not allowed to stay there forever। ठीक है, ऊपर जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा लंबा रहता है, बेटर फैसिलिटीज है यहाँ से इंद्रजिप्ति की, तो मगर वो वहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकता, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू स्टे देयर फॉर एवर, थोड़े समय के लिए वापस आना पड़ेगा आपको। So one is again sent back to this earth upon finishing the resultant fruits of pious activity. He who has not attained perfection of knowledge, as indicated in the Vedanta Sutra, Janmadi Yasya Yataha, or in other words, who fails to understand Krishna, the cause of all causes, becomes baffled about achieving the ultimate goal of life and is thus subjected to the routine of being promoted to the higher planets and then again coming down, as if situated on a Ferris wheels which sometimes goes up and sometimes down। आप लोगों ने वो देखा होगा, एक झूला नहीं लगता मेले में, मैरी गो राउंड, जो नीचे से ऊपर जाता है, गोल गोल घूमता है, तो वही हालत एक जीव आत्मा की है, जो पुण्य कर्म करता है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो इस तरह वो चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। लोगों को तो कई बार चक्कर आके वॉमिट कर देते हैं झूले में, वही हाल यहाँ भौतिक जगत में होता है, चक्कर काटता रहेगा, जन्म मृत्यु के साइकिल में आता रहेगा, फंसता रहेगा, ठीक है। तो अपना जो परम लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाते वो लोग। सो the purport is that instead of being elevated to the spiritual world from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves in the cycle of birth and death on higher and lower planetary system. One should better take to the spiritual world to enjoy an eternal life full of bliss and knowledge and never return to this miserable material existence। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऊपर के लोगों की तरफ नहीं देखता, वो सीधा सोचता है भगवत धाम, बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, जहां से वापस लोग नहीं आते हैं, नो रिटर्न टिकट फ्रॉम देयर, ठीक है, और वहां पे एक इटर्नल नित्य आनंदमय जीवन वहां पे व्यतीत करने को मिलता है भगवान की सेवा में और नित्य पार्षद, उनके नित्य पार्षदों के साथ में। सो एक आनंदमय जीवन है, चॉइस आपकी है, अब बार बार इधर धक्के खाने हैं कि एक ही बार जाना है। सो थिंक अबाउट इट, सो बी वेरी सीरियस। बुद्धिमान, मुझे जहां तक याद है आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में है, प्रपात खुद कहते हैं जो भी व्यक्ति भक्ति में होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, तो आप सब बुद्धिमान है कि भक्ति में आज यहाँ क्लास में है, श्रवण कर रहे हैं, तो वी हैव टू टेक अप दिस प्रोसेस वेरी सीरियसली, ठीक है। अगला श्लोक आता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या लिखा है, but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, भगवान कहते हैं those who always worship me with exclusive devotion। exclusive devotion means सिर्फ एक्सक्लूसिव डिवोशन सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए होता है, किसी और देवगण या देवी देवताओं के लिए नहीं है, कि इफ यू आर वर्शिपिंग कृष्णा जस्ट बी स्टिक टू कृष्णा, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो जो पूर्णता भगवान की भक्ति में डिवोशन में लगते हैं, उन पे मेडिटेट करते हैं, उनके दिव्य रूप पे, भगवान क्या कहते हैं, अगर वो अंत में कुछ लैक भी करते हैं तो वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे हम लोग सुबह उदाहरण पढ़ रहे थे, और अगर कुछ उसका है जो भी उसने किया उसको प्रिजर्व करते हैं भगवान। तो जैसे सुबह एक बता रहे थे कि जैसे एक टीचर है तो वो चाहती है कि बच्चे सभी पास हो जाएं, ठीक है, तो कभी कभी एक बच्चा है तो इतना थोड़ा मतलब बुरी हालत है उसकी, पास नहीं हो रहा है, तो अगर टीचर कृपा कर दे, उसकी हैंडराइटिंग सीखती है, वैसा पेपर लिखती है और खुद ही चेक करके तो 35 नंबर देके धक्के मार गया तो पास। सो अगर देखिए जब हम भक्ति में अगर हम लोग सिंसियर हैं, वो तो खैर अगर वो स्टूडेंट सिंसियर होगा सीखने में तो टीचर भी हेल्प करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर हम सिंसियर हैं, हम लोग पूरा अपना जीवन भक्ति में लगाते हैं, मगर अंत समय में अगर कुछ थोड़ा बहुत लैक कर जाए तो कृष्णा क्या करते हैं, थोड़ा धक्का मार के पहुंचा देते हैं आगे तक, चलो कोई नहीं, जाओ भगवत धाम जाओ। सो ही प्रिजर्व व्हाट दे हैव, जो भी हम लोगों ने भक्ति किया उसको प्रिजर्व करते हैं, और जो हम लैक कर जाते हैं अगर 1-2 नंबर से, सो ही प्रोवाइड दैट वन। सो दिस इज द काइंडनेस ऑफ कृष्णा, ठीक है। मगर उसके लिए क्वालिटी क्या है, ऐसा कॉजलेस मर्सी कृपा मिलने के लिए वी हैव टू बी एक्सक्लूसिव डिवोशन टू कृष्ण। भगवान का हमें एक्सक्लूसिव भक्त बनना है, मतलब एक्सक्लूसिवली उन्हीं की सेवा करनी है, पूर्ण सिंसियरिटी से प्रयास करना है हर दिन। तो जब हमारे प्रयास भगवान देखते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं।
It's this endeavor and the sincerity that attracts Krishna's mercy. तो अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, बोले ठीक है चलने दो, तो एक गुड़ी गुड़ी रह जाएगा. We don't have to just become the good devotee. We have to become the pure devotee. हमें सिर्फ गुड डिवोटी नहीं बनना है. वी हैव टू बिकम अ प्योर डिवोटी. ठीक है, शुद्ध भक्त बनना है. एक अच्छा भक्त तो ठीक है, मगर सिर्फ एक अच्छे भक्त बन के नहीं रहना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है. तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए. तो जब हम प्रयास करते हैं एक शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी बनने का, और अपनी एक्टिविटीज को, अपने जीवन को उस तरह से मोल्ड करते हैं कृष्ण भावना के हिसाब से, तो भगवान देखते हैं और हमें मदद करते हैं कि नहीं ठीक है. अभी आई रिमेम्बर वन पास्ट टाइम ऑफ माय गुरु महाराज. तो जब वो गृहस्थ में थे तो वो जॉब किया करते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे एक टेलीफोन कंपनी में. तो वहां पे उनको कॉल्स लेना होता था. सेल्स जो होती थी वो कॉल पे, मतलब कस्टमर्स को ऐसे आई डोंट नो उनको कुछ बोल के ऐसा मतलब पैसे बनाया जाता था. उनको तिलक लगाना बहुत पसंद था, मगर उनकी कंपनी में अलाउड नहीं था कोई ऐसे तिलक लगा के आए. तो वो रोज सुबह मंगल आरती के बाद में सीधा ऑफिस जाते थे शायद घर से. तो एक बार क्या हुआ, उनके तिलक वो माथे पे ही रह गया. तो उनकी इच्छा हमेशा होती थी कि मुझे तिलक लगाना है. तो एक बार क्या हुआ, मिटाना भूल गए, तो वैसे तिलक के साथ ही चले गए. और उस दिन उन्होंने बहुत ज्यादा सेल्स की, मतलब बहुत ज्यादा. तो उनका जो मैनेजर थे कंपनी के, गुरु महाराज के, तो वो आए तो उन्होंने बोला कि ये जो तुम अपने माथे पे लगाते हो ना, इसको रोज लगाओ. आज तो तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया सेल्स का. तो देखिए, जब कृष्ण, हमारी एक सिंसियर इच्छा होती है तो कृष्ण वैसे अरेंजमेंट भी बनाते हैं. और गुरुदेव का एक्चुअली सुबह मंगल आरती करना होता था, तो उनका मतलब जो टाइमिंग है वैसा मैनेज नहीं हो पाता था. तो उनके मैनेजर ने वो भी अलाउ किया कि आप जो ब्रेक है आप अपने हिसाब से कभी भी ले सकते हो. तो गुरु महाराज जब मंगल आरती का, मतलब आई थिंक नाइट शिफ्ट होता था कुछ, सो वो जब मंगल आरती का समय होता था उस दिन उस टाइम अपनी ब्रेक लेते थे. तो जाते थे सीधा अपने अपार्टमेंट, वहाँ गुरु माता जी को लेते थे और फिर मंगल आरती अटेंड करके फिर वापस आते थे ऑफिस. तो वैसा रहा. तो भगवान सब अरेंजमेंट बनाते हैं. तो एक बार ये गुरुदेव ने कहा था, कहते कि अगर आप कहते हो कि समय नहीं है, शास्त्र अध्ययन करने का नहीं है, ये पढ़ाई करने का नहीं मिलता, मैं सुनने को नहीं मिलता, लेक्चर सुनने का समय नहीं होता, तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप प्रयास करो, अगर आप थोड़ा समय भगवान कृष्ण के लिए निकालना चाहो, और अगर आपकी इच्छा हो कि आप और ज्यादा समय निकालना चाहें अपने भौतिक शेड्यूल से, सो कृष्णा मेक्स ऑल अरेंजमेंट टू गिव यू दैट फ्री टाइम. वो समय निकालते हैं और आपको देते हैं. सो दैट्स हाउ कृष्णा मेक्स ऑल अरेंजमेंट्स. सो ऐसी बात नहीं है, मगर उसमें क्या है, हमारी सिंसियरिटी और हमारी एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए उसके लिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो देन कृष्णा सीज एंड देन ही मेक्स ऑल अरेंजमेंट. कृष्णा वो सारे अरेंजमेंट बनाते हैं. अभी जैसे नित्यानंद त्रयोदशी का ही मैं आपको उदाहरण बताऊं, तो मेरी काफी इच्छा थी कि भक्तों का कहीं संग मिले, कि भक्त संग में कीर्तन हो सके, तो कुछ तो हो, क्योंकि कोई टेम्पल प्रोग्राम हमारा संडे को था, उस दिन नहीं था. तो इतना कुछ हुआ नहीं. मैं यहाँ, और मेरा घर मंदिर से बहुत दूर है, तो इतना कोई भक्त संग तो था नहीं. तो इवन आवाज, उतना उत्साह तो था भी और नहीं भी कह सकते हो. तो मैंने भी सोचा था कि चलो मैं ही हूँ व्रत वाली, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल बनाएंगे प्रसाद, तो काम खत्म. तो इतना तो क्या ही करना है. 2 hours लिसनिंग लेक्चर विद ऑल ऑफ यू. सो वो तो काफी अच्छा रहा, मगर इतना कहो तो थोड़ा बहुत कहीं मन में निराशा थी कि भक्त संग नहीं है, कीर्तन नहीं हो पा रहा. तो वैसा रहा. तो देखिए, मैं काफी दिनों से मेडिटेट कर रही थी नित्यानंद त्रयोदशी पे कि भक्त संग हो. तो देखिए उसी दिन सुबह एक मेरी फ्रेंड है माता जी, तो उनका फोन आया कि उन्होंने बोला कि वो कठुआ, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं. तो बोले कि, मैंने बोला ठीक है घर आओ. तो बोला हाँ मैं घर आऊंगी. तो मैंने कितना समय, कहते नहीं समय तो बहुत रहेगा. तो मतलब बहुत अच्छी बात है. तो उनका भी व्रत था. तो देन बिकॉज शी वाज कमिंग, सो देन आई आल्सो गेट द एंथुसियाज्म, नो आई शुड कुक मोर फीस्ट. सो देन आई मेड अ फीस्ट एंड देन वो माता जी आए, तो अच्छा कीर्तन भी हुआ घर पे. एंड अच्छे से प्रसादम भी पाचा. एक ही भक्त क्यों ना आए, मगर जब भक्त संग मिलता है तो बहुत आनंद आता है. तो देखिए भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं. इट्स लाइक लॉर्ड नित्यानंदा's mercy that I got the association of Mataji and she came to home and I had a very nice kirtan. So अगर बस ये की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तो वही भगवान कह रही है, अगर हम लोग भक्ति करें, अगर जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा है, तो अंत में अगर कुछ थोड़ी बहुत लैकिंग भी होती है तो ही प्रोवाइड, ही रेसिप्रोकेट्स अकॉर्डिंगली. सो बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि जो सततम कीर्ते अंतो मम वाला हमने श्लोका पीछे पढ़ा था, कि हम जो पूर्ण चेतना है 24/7 वी ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस, देन कृष्णा हेल्प. अगर अंत समय में हम ऐसी सिचुएशन आ जाए, हम ना कोई भक्त आसपास हो, तो कोई हमें कृष्ण की याद दिला पाए, हम भगवान का नाम ले पाए, तो भगवान उस चीज को
देखते हैं। अभी जैसे कई भक्तों की मृत्यु, अपना शरीर उन्होंने त्यागा जैसे कार एक्सीडेंट में, तो वो तो अकाल मृत्यु है ना, एकदम से हो गया, सडन मृत्यु हुआ, भक्तगण नहीं है आसपास, कीर्तन नहीं चल रहा, तो आपको पता भी नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, तो नहीं ध्यान में रहता। ऑब्वियसली जो शुद्ध भक्त है वो तो कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, बट पता नहीं होता, तो उस समय अगर किसी का तो पता नहीं क्या चेतना होगी, देन कृष्ण टेक केयर ऑफ दोज डिवोटीज। कृष्ण इज नो प्रॉब्लम, आई एम देयर। मैंने देखा है आपने अपना पूरा प्रयास किया है, so don't worry about it, then Krishna provide that thing, but we have to be sincere. ठीक है, so तात्पर्य मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship, and surrendering fully to the Lord. तो जो भक्त होता है वो एक क्षण भी भगवान की बिना उनके सोचे बिना नहीं रह सकता, कभी वो सेवा में लगा रहेगा। आई रिमेम्बर देयर वाज वन स्टोरी ऑफ बंसीदास, नो, घनश्याम दास बाबा जी, राधानाथ महाराज ने एक बार नरेट किया था तो वृंदावन में, तो उनका, आई एम नॉट नरेटिंग द स्टोरी बट मैं एक पॉइंट बता रही हूँ कि वो जो बाबा जी थे, उनके बारे में जब बताया मैंने सुना था, तो इसलिए कि वो कभी भी एक छोटे से एक कमरे में उनके विग्रह थे, मतलब राधा गोपी जन वल्लभ, हाँ वो राधा गोपी जन वल्लभ, तो उनकी वो पूजा किया करते थे। तो एक समय भी ऐसा नहीं होता था कि वो कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, और वो उस कमरे से कभी बाहर वृंदावन तो वो कभी उन्होंने देखा नहीं होगा, कभी राधा रानी के गांव नहीं गए होंगे, कहीं कोई नहीं गए, बस वहीं बैठ के तो वो राधा गोपी जन वल्लभ की सेवा करते थे। तो कभी उनको पंखा झुला रहे होंगे, कभी उनके लिए कीर्तन कर रहे होंगे, तो कभी उनके लिए प्रसाद, मतलब प्रसाद भोगा मांगने गए होंगे, तो कभी वहां सफाई कर रहे होंगे, तो कभी उनको ड्रेसिंग कर रहे होंगे, तो ये ऑल द टाइम एंगेज इन द सर्विस ऑफ गोपी जन वल्लभ। सो सिमिलरली जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो उसका हमेशा मन में वही चलता रहता है कि अच्छा आज भगवान के लिए क्या भोग बनाना है, अच्छा आज मैं कीर्तन करो, अच्छा अभी सुनता हूँ कुछ लेक्चर सुनता हूँ, तो एक क्षण भी वो भगवान के बिना नहीं व्यतीत करता। तो इस तरह वो पूरी नवदा भक्ति के अनुसार पूरी तरह उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम दास्य आत्मनिवेदनम, इस तरह से। So such activities are all auspicious and full of spiritual potencies. तो इसलिए हमारे भी अपना जीवन जो है इस तरह से होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज, कि कहीं ना कहीं we connect to Krishna, ठीक है, it help us to remember Krishna, so which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. तो ऐसा जो भक्त होता है, अब सारे एक्टिविटीज वो पूरा प्रयास कर रहा है कि सब कुछ भगवान के लिए, वो कृष्ण कॉन्शियस हो, उनके लिए करता है, तो मजाल है कि undoubtedly he will be without difficulty going back to Godhead to go to have the association of Lord. So this is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to the material condition of life. तो भगवान की कृपा से वो भक्त जो है कभी भी भौतिक जगत में नहीं आता। Shema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helped the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga. When he becomes fully Krishna conscious, the Lord protect him from falling to the miserable condition of life. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनको बचाते हैं कि वो दोबारा इस भौतिक जगत में ना आए, माया के प्रभुतिपूष ना हो, और वो मेरी चेतना में उन्नत संलग्न रहे और भगवत धाम आ सके। तो ऐसा भगवान मदद करते हैं अंत के समय में। So this is how Krishna protects, but for that we have to be sincere, engaging our all activities in Krishna conscious way. So that is the learning from today. तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या रियलाइजेशन है तो वो पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम लोग समाप्त भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स 8:32। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो वो बोल सकते हैं या कुछ शेयर करना चाहें। हरे कृष्ण। अगर कुछ नहीं है तो प्लीज टाइप इट आउट यस और नो, ताकि मुझे पता चले कि कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहना। सो यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, हरे कृष्ण। ओके, पूजा माता जी का कोई प्रश्न नहीं है। कोमल माता जी, आपको कुछ कहना है? नो माता जी। ओके, उमा, डू यू हैव एनीथिंग? ओके, अगर कुछ नहीं है तो विल फिनिश अप बिकॉज आई हैव टू चैंट few rounds. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Granth sorry, Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samvad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the symbol devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna, everyone.